हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप ज़रूर करिए एंड वांगसन फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो हम अपनी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि मिस्टर मिंग का फ़ोन आता है और उन्होंने बताया कि मिंग जी ने अपने हाथ की नस काट ली है। ये सुन करके चिंगी चुन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे वांग जी के ऊपर। तो वांग जी ने कहा कि डाडा परेशान मत होइए, ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चिंगी चुन ने कहा कि यदि मिंग जी को कुछ हो गया ना तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा वांग जी। आज अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये सुन करके वहाँ सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए और सभी लोग हैरान होकर के चिंगी जुन की तरफ देखने लगे। और वांग जी जो अपने डैड से बात कर रहा था, उसने जब ये बात सुनी तो वो भी थोड़ा हैरान होकर के शॉकिंग नज़रों से उसने चिंगी जुन की तरफ देखा और बहुत ही कोल्ड एंड इमोशनलेस फेस से उसने बोला कि ये जो आप कह रहे हैं कि मेरा और आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। चिंकीजन ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, कैसे नहीं हो सकता? यदि यदि मिंजी को कुछ हो गया ना तो मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लूँगा। तो वांग जी कहता है कि बस करिए डैडी, ये आप बेवजह की बातें करना बंद करिए। इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि रिश्ता नहीं है तो रिश्ता नहीं होगा? हाँ, मैं आपका सन हूँ और आप मेरे फादर हैं। ये रिश्ता कभी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं। आप कितना भी कह लें पर ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। मैं आपका सन हमेशा रहूँगा और आप मेरे फादर हमेशा रहेंगे। और रहा मीठी का सवाल, तो उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। कह तो रहे हैं ना अंकल कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो चिंगेजन कहते हैं कि तुम इतनी कैजुअली ये सारी बातें कैसे कह सकते हो? आखिरकार मिंजी ने अपने हाथ की नस काटी है, उसका मतलब समझते हो? उसने सुसाइड करने की कोशिश की है वांग जी, सुसाइड, और वो भी तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से। तो चिरैन है वो बोलते हैं चिंगेझुन से कि ब्रदर आप शांत हो जाइए, हम लोग चल रहे हैं ना, हम लोग चल कर के देखते हैं कि मिंजी कैसी है और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप ज़्यादा हैरान मत होइए, परेशान मत होइए। तो जो जैंग फैमियन है वो बोलते हैं कि हाँ मिस्टर शिरैन है वो सही कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, हम लोग चलते हैं, हम देखते हैं चल कर के। तो वांगजी कहता है कि आप सब लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे? वहाँ पर डॉक्टर का काम है ना, तो डॉक्टर करेंगे, हम लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो मिंग अंकल हैं उन्होंने कॉल करके डैड को क्यों बताया? डैड तो एक सर्जन है ना, और इसमें तो सर्जरी नहीं होती, उसने तो सिर्फ हाथ की नस काटी है। तो चिंगेजुन इतना गुस्सा हो गए, उतने गुस्से में, और अपनी फिंगर दिखाते हुए वांगजी से कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं? तुम क्या कहे जा रहे हो? वो तुम्हारी कल तक फियोंसे थी, तुम्हारी वजह से उसने अपने हाथ की नस काटी है, सुसाइड करने की कोशिश की है। तुम्हें कुछ फील होता है कि नहीं? तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो? हार्ट नहीं है क्या तुम्हारे पास? तुम किसी की फीलिंग्स नहीं समझ सकते? कम से कम उस लड़की की फीलिंग तो समझो जो तुम्हारे लिए इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। और देखो कल के दिन सभी लोगों को पता था, सबको खबर थी कि उसकी इंगेजमेंट तुम्हारे साथ होने वाली है और तुम समय से नहीं पहुँचे। उन लोगों की कितनी बदनामी हुई है, ये सब वो शायद नहीं कर पाई होगी, इस कारण उसने अपनी हाथ की नस काट ली है। वांग जी, तुम कुछ फील नहीं कर पा रहे तो ना? जो लैन से चैन है उन्होंने जब देखा कि अब सिचुएशन फिर से बिगड़ने वाली है तो जल्दी से सामने आगे बढ़ करके उन्होंने अपने डैड के शोल्डर में अपना हाथ रखा और बोलते हैं कि डैड, अच्छा ठीक है, छोड़िए ये सारी बातें, आप वांग जी को छोड़िए, चलिए हम लोग चलते हैं, मिंग जी को देखने चलते हैं, है ना? जो वहाँ पर मिंग अंकल हैं वो अकेले होंगे, चलिए हमें साथ चलना चाहिए, हम मिंग जी को देखने चलते हैं, हम सब चलते हैं। तो वो जो चिरैन है वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, अच्छा चलिए ब्रदर, हम लोग मिंग जी को देखने चलते हैं और देखते हैं कि मिंग जी कैसी है। आप सही कह रहे हैं, यदि उसे कुछ हो गया ना तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि आज जो मिंग जी की जैसी सिचुएशन है वो ना हम लोगों के कारण ही है, हमें चलना चाहिए। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जो जियांग चैंग है वो बोलता है, जियांग चैंग और जियांग फैमियन कहते हैं क्या हम भी चलें आपके साथ? तो जो चिंगी चुन कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आप भी चलिए।
वो है जांग यानली, जो और उनके हस्बैंड हैं जो जिन जिशुआन, वो बोलते हैं कि बट ना पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं, आप लोग फिर हॉस्पिटल चले जाइएगा क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा, मुझे अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। तो हम लोग निकलते हैं, मैं और यानली निकलता हूँ यहाँ से। तो उन लोगों ने हामी सर हिलाया, नोट किया कि ठीक है आप लोग निकलिए, वैसे भी अब बचा ही क्या है। जिंगीजुन ने कहा, बचा ही क्या है, जो कुछ होना था वो सब हो चुका। तो जो जांग याली है और जो जिन जिशुआन है, उन दोनों लोगों ने सब लोगों को वो किया, बाय किया, और याली ने अपनी मदर को हक किया, मिले। और जो जियांग चैंग से कहती है कि अपना ख्याल रखना और गुसू पहुंच करके तुम मुझे कॉल करना। उसने बोला कि ओके ओके सीजे। फिर वहाँ से जांग याली और जिन जिशुआन वो लोग सभी लोगों को बाय करते हुए वहाँ से निकल गए। जिंगीजुन कहते हैं कि चलिए हम लोग चलते हैं, मिस्टर मिंग के पास चलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं कि मिंग जी की तबीयत कैसी है, हमें वहाँ जाना चाहिए और उनसे फिर से एक बार हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। आखिर वो उनकी इकलौती बेटी थी, भगवान ना करे कि उसे कुछ हो जाए। तो जो लैंसे चैन और जियांग फैमियान और बाकी सभी लोग जाने लगे वहाँ से, जितने लोग थे। बस जो 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 वो था वांगजी है, वो सब खड़े होकर के सब कुछ बाइक जाता हुआ देख रहा था। तभी ना चिरैन ने पीछे मुड़कर देखा और कहते हैं कि वांगजी तुम नहीं चलोगे हमारे साथ। तो वांगजी कहता है कि इतने सारे लोग तो जा रहे हैं, आप सब जा रहे हैं, मेरा भी जाना ज़रूरी है क्या? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाना है अपने, वहाँ पर कुछ मेरे पेशेंट हैं, वो सब मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे उन्हें देखना है जा कर के, मेरे पास भी तो अपना वर्क है। तो लैंसे चैन देखते हैं और इरिटेट होते हुए बोलते हैं कि वांगजी वहाँ तुम्हें भी चलना चाहिए, तुमने सुना था ना मिस्टर जो मिंग अंकल है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जो मिंग जी है ना वो सिर्फ वांगजी वांगजी का ही नाम लिए जा रही है। जिंगीजुन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, ये दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस चलो, कम से कम दिखाने के लिए ही साथ चलो। तो जब वांगजी ने देखा कि सब लोग उसे किस तरह घूर रहे हैं गुस्से में, तो जियांग फैमियान कहते हैं कि वांगजी चलो बेटा, चलते हैं, ये ना एक इंसानियत होती है, हमें दिखाना चाहिए लोगों को, सिर्फ दिखाने के लिए तुम चलो हमारे साथ, मिंजी को अच्छा लगेगा तुम्हें देख करके। तो वांगजी कहता है हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अंकल चलिए चलते हैं। ओके डैड, मैं चल रहा हूँ, अपने डैड को देखते हुए बोलता है कि ओके डैड चल रहा हूँ मैं, आप मुझे इस तरह मत गोरिए। वो लोग फिर वहाँ से निकले बाहर। जब वो लोग बाहर निकले अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे, तभी ना उनकी नज़र पड़ी कि बाहर के जितने भी जो सर्वेंट्स थे वह वर्क कर रहे थे, क्लीनिंग साफ़ सफाई करते हैं, कुछ गार्डनर था वो गार्डन की सफाई कर रहे थे। वो सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे, जो वांगजी का जहाँ रूम है उसके साइड देख रहे थे। और किसी की बहुत ही ज़्यादा खिलखिलाने की, हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो बहुत ही तेज़ी से हंसते हुए चहकते हुए उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और सभी जितने भी वहाँ सर्वेंट थे, काम करने वाले थे, वो सब वहाँ देख रहे थे ऊपर की तरफ। जब उन लोगों ने भी जब ऊपर देखा, लैन सिचैन और जिंगीजुन, लैन चिरैन, जियांग फैमियान, मैडम यू और जो जियांग चैंग है, इन सभी लोगों ने ऊपर तरफ देखा तो वहाँ ना विंग खड़ा हुआ था। और वो विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर कुछ देख करके बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और हंस रहा था। उसकी हंसी ना इतनी तेज़ थी कि पूरे बाहर का जो गार्डन है, एरिया था बाहर ना, पूरे उसमें गूंज रही थी उसकी हंसी, जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी लग रही थी। और इन सभी लोगों ने रात को वांगजी लेकर आया था और वो भी विंग इस तरह था, वेल में था और जो उसे चोट भी लगी थी। फिर वांगजी उसे गोद में लेकर चला गया। तो इन सब के बीच में ना किसी ने विंग को ध्यान से देखा तो था नहीं। तो विंग ना वांगजी की वाइट कलर की उसने शर्ट पहन के रखी थी, जो कि उसकी शर्ट ना पूरे हाफ थाई तक आ रही थी, उसकी नी तक ही समझो आ रही थी। वांगजी की उसकी शर्ट थी थाई तक आ रही थी और उसने नीचे कोई भी पैंट नहीं पहन रखा था, उसके मतलब लेग शो हो रहे थे, दिख रहे थे। और जो उसकी शर्ट थी वो भी काफ़ी बड़ी थी, लूज सी। और विंग के जो हेयर थे वो उसके नेक तक आते थे, नीचे थोड़ा बड़े हेयर थे उसके, नेक तक आ रहे थे। और विंग के इतना प्यारा सा क्यूट सा फेस, विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत चार्मिंग लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था उस वक्त। और जब वो हंस रहा था तो उसकी हंसी पूरी उसमें गूंज रही थी। तो वहाँ के सभी जो जितने काम करने वाले थे वो सभी लोग, उनकी सबकी नज़र सब
विंग की तरफ ही थी। और वो ये सब जो वहाँ और ज़्यादातर वहाँ काम करने वाले वहाँ अल्फाज ही थे, क्योंकि घर में ना जो तीनों अल्फ़ा ही हैं, इसलिए उन्होंने वर्क करने वाले भी अल्फ़ा ही रखे थे, ताकि कोई भी ओमेगा को प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई ओमेगा यहाँ पर डिस्कम्फर्ट ना हो, आराम से यहाँ सभी काम कर सके, इसलिए अल्फ़ा ही रखे थे ज़्यादातर उन्होंने। तो सारे अल्फ़ाज ना विंग को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और कह रहे थे कि कितना क्यूट है, कितना स्वीट है ये, और देखो तो कितना प्यारा दिख रहा है। आपस में बातें कर रहे थे कि आखिरकार कौन है ये, क्योंकि नाइट में तो सब चले जाते हैं, कोई नहीं था। और बाकी और जो वहाँ पर मतलब किसी ने देखा नहीं था विंग को, पहली बार सब देख रहे थे विंग को, तो वो देख रहे थे कितना सुंदर है ये। और जब उन्होंने जो चैन ने देखा वांगजी की तरफ, कह रहे कुछ, उन्होंने कहा कि वांगजी, तो वहाँ वहाँ वांगजी था ही नहीं। उन्होंने कहा वांगजी कहाँ है, उसने पूछा जैंग वांगजी कहाँ है, तो जैंग कहते हैं अभी हमारे पीछे ही तो आ रहा था। तो जो चिंगे जुन कहते हैं कि लो ये फिर चला गया, ये मुझे ये लड़का समझ में ही नहीं आता, कम से कम मुझे जा कर के माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी ना। तभी ना तो जो वो है, जो यू है, उन्होंने जैंग फैमियान के शोल्डर में थोड़ा सा हिट किया और देखा और इशारा किया, ऊपर की तरफ देखा, तो वहाँ ना वांगजी था, जो विंग के पीछे जा कर के खड़ा था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है विंग के पीछे जा कर के कि विंग। तो विंग ने जब ऐसी आवाज़ सुनी कि सडनली कौन आया, तो एकदम डर गया, और वो उसका लेग फिसल के वो नीचे गिरने ही वाला था। तो वांगी ने तुरंत आगे बढ़ा और विंग के वेस्ट में एक हैंड डाल करके उसने तेज़ी से अपनी तरफ खींच, उसे घुमाते हुए उसने पकड़ा, संभाला। जब संभाल रहा था ना, तो विंग ना पूरा फर्श से उठ गया, ऊपर को उठ गया, और उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद करके वांगजी के चेस्ट में अपने दोनों हाथ रख के अपनी कस की मुट्ठी कस ली उसके क्लोथ में। और फिर वांगजी ने जब उठाया तो पूरा उठ गया वो वांगजी की बाहों में ही, पूरे एक हैंड से ही वांगजी ने उसे उठा लिया ऊपर को और अपनी तरफ खींचा। और जब उसने विंग को देखा तो विंग कितना ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रहा था। वांगजी 2 मिनट ना उसे देखता ही रह गया। और ये जो नीचे यहाँ से सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि जब विंग जो यू हैं उन्होंने इशारा करके देखा है, तो यही दिखा रही थी कि देखो वांगजी वहाँ है। तो चिरैन कहते हैं कि ये इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गया। और जो लैन से चैन और जैंग वो दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और वो हल्का सा मुस्कुराए। और जो सिचैन है वांगजी को देख रहे थे कि ये देखो अभी ना यहाँ किस तरह इमोशन लेस और कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह यहाँ खड़ा हुआ था। और वो देखो उसके अभी कितना नाराज़ दिख रहा है विंग से, पता नहीं क्या करेगा ये, और इतना क्लोज ही कब हो गया है इसके, मुझे तो समझ में नहीं आता। विंग ने अपनी आंखें खोली, जब देखा कि वो सेफ़ है तो एक लंबी सांस ली और कहता है जांगबू आप यहाँ इस तरह प्लीज़ ऐसे मत आया करिए, मैं कितना डर गया था, आपने डरा दिया मुझे। तो वांगजी ने उसे सीधे खड़ा किया तेज़ी से, नीचे को तो छोड़ दिया अचानक से। तो विंग पहले उठा हुआ था, ऊपर को उठा, जब वांगजी से छोड़ा तो नीचे गिरने लगा। तो वांगजी ने उसे फिर संभाला, उसके वेस्ट में हैंड डाल के अपनी तरफ पुल किया, खींचा, और कहता है कि तुम क्या सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, और इस तरह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग ने देखा इस तरह क्या मतलब। तो वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रिस्ट से खींचते हुए अंदर लेकर के आया और तेज़ी से घुमा करके उसने बेड में उसे फेंक दिया और कहता है तुमने अपने आप को देखा है कि ये कौन से तुम्हारे कपड़े हैं, तुम इस तरह बाहर कैसे निकल सकते हो। बाहर काम करने वाले सभी जितने भी हैं ना, वहाँ सारे अल्फाज हैं, और तुम्हें किस तरह देख रहे थे। इस तरह उसने वांगजी ने बहुत ही कोल्डली बोला विंग से। तो विंग 2 मिनट तो उसे देखता ही रहा, और इतनी लाउड वॉइस सुन करके वो एकदम से थोड़ा सा डर गया। और उसे याद आ रहा था कि जैसे मेरे अंकल और आंटी हैं, मेरे चाचा चाची हैं, जैसे चिल्लाते थे, ये सेम वैसे ही मेरे ऊपर डांट रहे हैं। तो विंग ने धीरे से कहा कि मेरे पास कोई और क्लोथ नहीं थे, और मैंने ढूंढा, जो मेरी पोटली है वो मुझे नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने जब देखा कि बाहर गार्डन है तो मैं वो देखने के लिए बाहर खड़ा हो गया बालकनी में। आप मुझ पे डांट क्यों रहे हैं मुझे। उसने बहुत ही धीरे से और अपनी नज़रें अपने सर को नीचे झुका करके वांगजी से बोला।
तो वांग जी ने चिन से जो विंग के चिन से उसे ऊपर उठाया, अपने एक हैंड से उसके सर को ऊपर उठाया और बोलता है कि मुझसे जब भी बात किया करो तो नज़रें मिला करके बात करना, इस तरह सर झुका करके नहीं। और तुमने अपने आप को देखा है इस तरह तुम वहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे थे? अब तुम इस घर के ओमेगा हो, समझे? अब तुम मेरे मेरे पार्टनर हो और तुम इस तरह वहाँ खड़े होकर के सभी लोगों को क्या दिखा रहे थे? तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो क्या तुम यहाँ बैठ कर के वेट नहीं कर सकते थे? इस तरह उसने बोला। और तुम्हारी पोटली, एक मिनट, वो यहाँ वहाँ देखा और उसने एक बगल से ही जो विंग की जो बेड है, बेड के नीचे से उसने पोटली निकाली, कहता ये है तुम्हारी, और इसमें जो कुछ है अपने कपड़े अच्छे से पहनो, सावर लो, रेडी हो जाओ और आइंदा इस तरह कभी भी बाहर मत निकलना। देख समझे तुम? विंग इतना डर गया और कहता है हाँ हाँ ठीक है। उसे तो अभी तक वांगी समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वांगजी बाहर जाने लगा तो बोलता है कि जांगफू आप कहाँ जा रहे हैं? वांगजी कहता है मैंने मना किया है ना कि तुम मुझे जांगफू मत कहा करो, मैं तुम्हारा जांगफू नहीं हूँ। तो विंग फिर उठा और खड़े होकर के उसने सामने देखा और बोलता है कि अभी तो कहा कि मैं आपका पार्टनर हूँ और अभी कह रहे हो कि मैं आपको जांगफू ना कहूँ, तो मैं क्या कहूँ? थोड़ा ऊंची आवाज़ में विंग ने बोला, इरिटेट होते हुए। जब वांगजी ने विंग की इतनी लाउड वॉइस सुनी और उसे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि विंग की वॉइस ना बहुत स्वीट है, उसे अच्छी लगती है उसकी आवाज़। और जब इसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। तो कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना तुम मुझे गगा बोला करो, हमारी शादी कोई शादी नहीं है, मैंने तुम्हें सेव करने के लिए मैरिज की थी और तुम मुझे जांकू मत कहो। और ये रहे तुम्हारे कपड़े, तुम्हें जो भी इनमें से पहनना है तुम ये पहन सकते हो, समझे? इसमें पोटली है तुम्हारे, इस पोटली में कुछ है भी कि नहीं? तो विंग कहता हाँ है, मैं पहन लूँगा। और जो ये बाथरूम है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ ये क्या है, ये स्नान घर आपका? तो वांगजी कहता है स्नान घर नहीं, इसे वॉशरूम कहते हैं। तो कहता है कि हाँ जो भी है, मैं वहाँ गया था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप मुझे रात में लेकर गए थे ना, जिस बड़े से टब में आपने पानी डाला था वो तो अब खाली है, अब उसमें पानी कहाँ से आएगा? तो वांगजी कहता है ओ एक मिनट। फिर अंदर गया, वॉशरूम गया, कहता इधर आओ। उसने विंग को बुलाया, विंग भी उसके पीछे गया। उसने बताया कि इस तरह से इसमें वाटर फिल करते हैं, ये शावर है, इसमें तुम शावर ले सकते हो, यहाँ से पानी निकलता है। उसने सब कुछ उसे समझाया विंग को अच्छी तरह से। विंग ने सब कुछ नोट किया और कहता है हाँ ठीक है। मैं फिर गया, जो शावर है उसने खोल करके देखा तो पूरा ना वो शावर का पानी अचानक से ऑन हो गया और वो विंग के ऊपर ही गिरने लगा। तो विंग भीगने लगा उससे और कहता है अब ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, जांगफू मैं इसे बंद कैसे करूँ? तो वांगजी गया, जल्दी से उसने उसे बंद किया और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, कितना ठंडा पानी है, तो तुम्हें ना सर्दी लग जाएगी और वैसे भी तुम्हारी तबीयत पहले ख़राब थी ना। तो विंग कहता है मैं तो सीख रहा था। और जब वांगी ने विंग को देखा, उसके थोड़ा हेयर भीग गए थे, उसकी जो शर्ट है वो भी भीग गई थी और जो वाइट शर्ट उसकी भीगने की वजह से उसकी पूरी बॉडी से एकदम से चिपक सी गई थी, वो कपड़े गीले होने की वजह से, तो उसकी पूरी बॉडी शो हो रही थी विंग की। और उसके भीगे भीगे हेयर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत अच्छा दिख रहा था। वांग जी की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई विंग को देख करके इस तरह। और 2 मिनट वो उसे देखता ही रहा विंग को। इसके बाद वो जल्दी से बाहर निकला वॉशरूम से और कहता है कि तुम वहाँ से शावर लेकर के आओ। वांग जी अपने हार्ड में हाथ रख करके खड़ा हुआ, कंट्रोल करके बोलता है कि तुम शावर लेकर के आओ, मैं इसमें देखता हूँ क्या है। तो उसने उसकी पोटली खोली, उसमें उसके कपड़े थे जो भी। कहता है ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम अपना रेडी हो जाना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और मैं ना यहाँ की जो मैडम है उससे बोलता जाऊँगा, वो तुम्हारे लिए खाना दे देंगी तुम्हें, ठीक है? तो विंग कहता है हाँ ठीक है, अच्छा अब कब आएंगे? तो वांग जी कहता है मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। अब और तुम अच्छे से रेडी होकर के निकलना, वो भी पूरे फुल क्लोथ पहन करके, जो रूम से ही बोला। विंग ने अपना नोट किया, कहता है हाँ ठीक है, मैं अब अच्छे से ही निकलूँगा बाहर। इतना बोल के वांग जी वहाँ से चला गया नीचे। और नीचे सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। तो जब वांग जी नीचे आया तो चिंगे जुन और जो लैंसी चैन है वो मुस्कुराते हुए देख रहे थे। और चिंगे जुन और चिरैन और जांग फैमियान वो बहुत ही थोड़ा गुस्से से उस नज़रों से देख रहे थे कि आखिरकार तुमने लेट कर दिया, इस तरीके से देख रहे थे। तो चिंगे जुन कहते अब बैठें,
तुम्हारी हो गई? तो तुम जो गए थे अपने हस्बैंड की सेवा करने वो हो गया? तुम आखिरकार कब तक इस तरह उसे ट्रीट करोगे? तो वांग जी ने फिर कुछ नहीं कहा, अपना अपना हेड नीचे कर लिया, अपना सर झुका लिया। हल्का सा ब्लश आ गया उसके फेस में। हस्बैंड सेवा, तो उसको याद है कि सभी लोगों ने मुझे इस तरह देखा होगा यहाँ से। तो सेचैन कहते, वांग जी तुम मेरे साथ बैठो, इधर आओ। उन्होंने अपने पास बिठाया वांगी को, और बीच में लैन सेचैन, और उनकी एक साइड वांग जी और दूसरी साइड जियांग चैंग बैठा था। फिर वो लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं, जो पहुँचे हॉस्पिटल, और जब उस रूम में पहुँचे जहाँ पर जो मिंगजी थी, मिंगजी को अभी भी होश नहीं आया था। और जो मिस्टर मिंग है वो बाहर बैठे थे। जो जल्दी से जब वो लोग सभी लोग आते हैं तो मिस्टर मिंग की नज़र पड़ी, वो खड़े हो गए अपनी जगह से। और जो जिंगे जुन है वो आगे आए और उन्होंने कहा कि मिस्टर मिंग क्या हुआ, मिंग जी कैसी है? तो मिस्टर मिंग बहुत परेशान थे और उन्होंने कहा कि अभी तक उसे होश नहीं आया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसका काफ़ी ब्लड बह चुका था, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया, पर वो ठीक है। तो चिंगीजन कहते हैं, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी थोड़ा देर में ना एक नर्स बाहर आई और उन्होंने कहा कि ये जो पेशेंट है उन्हें होश आ चुका है, इनके साथ कौन है? तो मिस्टर मिंग आगे आए, उन्होंने कहा कि मैं हूँ। तो वो आगे उन्होंने कहा कि जो भी पेशेंट है आपकी, उसे होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली गई। मिस्टर मिंग अंदर गए, उन्होंने देखा कि मिंगजी ने अपनी आंखें खोल रखी थी और वो ऊपर छत की तरफ देख रही थी। उन्होंने बोला, मिंगजी बेटा अभी तुम कैसी हो? मिस्टर मिंग ने तो उसने मिंगजी ने अपने डैड की तरफ देखा और अपनी आंखों से नोट किया कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि अभी भी ना उसके फेस में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तभी ना पीछे से जो जिंगे जुन, लैन सेचैन, वांग जी, जियांग चैंग, जांग फैमियान, सभी लोग एक एक करके अंदर आते हैं। यू भी सभी लोग आते हैं। जब मिंगजी ने वांग जी को देखा तो वो ना उठने की कोशिश करने लगी। तो जो मिस्टर मिंग है उन्होंने उसके फेस से वो ऑक्सीजन मास्क हटाया धीरे से और मिंगजी को उठा करके बिठाया। तो मिंगजी कहती है, वांग जी तुम आए हो? तो वांग जी कहता है, हाँ मैं आया हूँ। मिंगजी तुम कैसी हो? तो मिंगजी कहती है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। तो मिस्टर मिंग कहते हैं कि मिंगजी तुम्हें इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम्हारी कंडीशन ना इसी के कारण है। तो मिंगजी कहती है कि वांग जी मैं तुम्हें इसका दोषी नहीं समझती। मैंने जो किया है ना वो मैंने खुद के कारण ही किया है। आखिरकार मेरे सभी फ्रेंड, मेरे सभी रिलेटिव सभी लोगों को पता चल गया था कि मेरी इंगेजमेंट तुमसे होने वाली है और तुम वहाँ नहीं पहुँचे। और जब हमारी इंगेजमेंट नहीं हुई तो मैंने सोचा कि मैं आखिर सभी लोगों को क्या कहूँगा, मतलब मैं सभी लोगों को क्या कहूँगी, क्या जवाब दूँगी, सभी लोग मेरे ऊपर कितना हंसते। ये सब ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई वांग जी। और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से इंगेजमेंट या सगाई या शादी मैं सोच भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। और मैं जानती हूँ कि यदि मेरी जो इस समय जो मेरी ये सगाई टूट गई है, इसके बाद ना मेरे जो डैड हैं वो मुझे फ़ोर्स करते किसी और से शादी करने के लिए, इंगेजमेंट करने के लिए। इसलिए मैंने ये कदम उठाया था और देखो तो मेरी किस्मत, मैं बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वांग जी कहता है कि नहीं मिंग जी, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। दुनिया क्या कहती है, कोई क्या सोचता है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ तुम अपनी लाइफ खुद जियो। तुम अपने लिए खुद किसी को पसंद करो और देखना कोई होगा जो तुमसे बहुत प्यार करता होगा और तुम्हें ना खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। ये सुन करके मिंग जी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने मन में सोचती है कि वांग जी तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, ऐसा वो सोचती है। फिर वो रोते हुए और वांग जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के बोलती है कि वांग जी प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दोगे, सिर्फ एक चांस, प्लीज़ वांग जी। तो चिंगे चुन कहते हैं कि वांग जी तुम क्यों नहीं मान लेते उसकी बात? तो वांग जी ने अपने डैड की तरफ घूर करके देखा, बहुत ही घूर घूर के देखा, और इसके बाद फिर उसने मिंजी की तरफ देखा
और कहता है कि मिंजी अब कोई चांस का कुछ भी नहीं बनता, ये कोई रीज़न नहीं है, अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें कैसे कोई चांस दे सकता हूँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तो मिंजी कहती है कि वांग जी, ये जो तुम्हारी शादी है, अचानक से ऐसी शादी, मैं ये तो नहीं समझती कि तुमने क्यों की है, पर कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि तुम मुझे एक चांस दोगे, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ज़रूर पसंद करोगे, ज़रूर। और तुम्हारी जो फर्स्ट वाइफ है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी उसके साथ रह लूँगी। ये सुन करके वांग जी एकदम शॉक हो गया और वो मिंजी की तरफ देखने लगा कि ये कैसी लड़की है। जो उसके डैड है, मिस्टर मिंग है, वो बोलते हैं, मिंग जी तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम किसी की दूसरी बीवी बनने के लिए कैसे तैयार हो सकती हो, वो भी वांग जी की, वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता। जो जिरैन है वो कहते हैं कि ये सारी बातें यहाँ करने वाली नहीं है मिंग जी, हम तुम्हें बाद में सोच करके बताएंगे और वांग जी को भी सोचने का मौका दो। तो वांग जी ने, जो उसके अंकल हैं जिरैन, उसकी तरफ देखा और यू और जो जैंग फैमियन, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और इशारे कर रही थी, मैडम यू की कैसी लड़की है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मिंजी ने जिद करने लगी और कहती है रोते हुए कि वांग जी, मैं प्लीज़ प्लीज़ वांग जी, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो, मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारा दिल ज़रूर जीत लूँगी और मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी वाइफ से, जो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है, जिसे तुम लाए हो शादी करके, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह लेंगे और वो यदि खुश नहीं भी होगी मुझसे, तो मैं उसे भी खुश करने की कोशिश करूँगी। और वैसे भी आजकल जो यहाँ पर हैं, जो ये एक अल्फ़ा हैं, वो दो शादी भी कर सकते हैं। बस वांग जी तुम मुझे एक मौका दे दो, एक चांस तो दो। वांग जी खड़ा हो गया, अपना हाथ उससे छुड़ाया क्योंकि उसे पहले ही बहुत ऑकवर्ड लग रहा था मिंग जी का टच। उसने उससे दूर अपना हाथ दूर किया और कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मिंग जी, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दे सकता। इतना बोल करके वांग जी कमरे से बाहर निकल गया और मिंजी बस रोती रह गई, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। और जो चिंगे जुन है वो कहती है उनसे कहती है कि अंकल प्लीज़ आप समझाइए ना वांग जी को, प्लीज़ अंकल प्लीज़, आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं ना। तो चिंगे जुन गए और उन्होंने मिंजी के सर पे अपना हाथ रखा और बोलते हैं कि मिंजी बेटा, तुम पहले ठीक हो जाओ, मैं बात करूँगा वांग जी से, ज़रूर बात करूँगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा मेरा पार्ट। बाय।